नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। और एवरी वीक की तरह आज फिर मैं आप लोग के समक्ष हाजिर हूं सिल्वर माइक की एनालिसिस के साथ में। बात करने वाले हैं सिल्वर का क्या कामकाज हो सकता है नेक्स्ट वीक में, और इसके साथ ही साथ बात करेंगे कमिंग मंडे यानी कि 12 फरवरी के दिन हम यहाँ पे इंटरडे कैसे प्लान करके चल सकते हैं सिल्वर में। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस। इसके पहले बात कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीक में क्या प्लान किया था, क्योंकि लास्ट वीक की प्लानिंग बहुत जरूरी होती है ताकि हम यहाँ पे नेक्स्ट वीक में क्या प्लान करें उसको एक कनेक्टिविटी एक रिलेशन मिल सके। ठीक है, चलो। तो लास्ट वीक में हमने क्या प्लान किया था कि नेचुरल गैस सॉरी सिल्वर अगर आपका 70,900 के नीचे निकलता है ना, तो लोग नए हैं एक बार लास्ट वीक का वीडियो जरूर जाकर देख लीजिएगा, चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो लास्ट वीक क्या प्लान किया था कि सिल्वर अगर 70,900 के नीचे निकलती है तो यहां पे हमने सिल्वर को शॉर्ट प्लान किया हुआ था फॉर द टारगेट ऑफ फर्स्ट टारगेट प्लान किया था यहाँ पे 70,300, और जो सेकंड टारगेट प्लान किया था वो क्या था 69,640। ठीक है गाइस, आई होप आप सभी ने इस वीडियो को देखा होगा। और अगर आप यहाँ पे बात करें लाइव मार्केट में कि हुआ क्या है, समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो लो बनाया है सिल्वर ने वो लो बना दिया 70,062 के आसपास। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो हमें ये पहला जो हमारा प्रॉफिट बुकिंग एरिया था हमें बहुत आसानी से अचीव हुआ। आई होप आप सभी ने इस प्रॉफिट को एंजॉय किया होगा। ठीक है, अभी बात करते हैं नेक्स्ट वीक में हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए। इसके लिए स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं हमने यहाँ पे सिल्वर माइक्रो का फेवरी फ्यूचर पिक किया हुआ है। एक कैंडल आपको यहाँ पे एक दिन का सेंटीमेंट दिखा रही है, मतलब यहाँ पे एक दिन में सिल्वर के भाव में क्या उतार चढ़ाव आया है ये एक कैंडल से हमें पता चल रहा है कि एक दिन में ओपन कहाँ पे कौन से प्राइस पे ओपन हुआ था, कौन से प्राइस पे कौन क्लोज हुआ और कौन से प्राइस पे हाई बनाया और कौन सा प्राइस यहाँ पे लो तक गया है, ये एक कैंडल से पता चल रहा है। ठीक है, बात करते हैं कि सिल्वर का मूड माहौल कैसा है, किस तरीके से कामकाज सिल्वर में हो रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिल्वर में अगर देखेंगे तो 70,100 एंड 500 71,500 एक लेवल था जहां सिल्वर के लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। आप यहां पे देखिए, ठीक है, फोर्थ टाइम आके सिल्वर ने इसी लेवल पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है अगर सिल्वर को अपसाइड में ट्रैवल करना है। कौन सा लेवल? 71,500। ठीक है, सिल्वर अगर आप देखोगे तो यहां पे जो क्लोजिंग दी है वो नियर अबाउट 70,856 के आसपास यहां पे क्लोजिंग सिल्वर ने दी है। समझ में आ रहा है? ओके, एक चीज। दूसरी चीज अगर हम समझे कि हमें तो लेवल मिला डाउन साइड में कि ये एक लेवल था पहले जो अभी ब्रेक हो चुका है जहां पे सिल्वर बार बार सपोर्ट ले रहा था। अप साइड की अगर बात करें तो सिल्वर अगर अप साइड में अगर आप देखेंगे तो ये एक डायनेमिक रेजिस्टेंस लाइन है जिसको सिल्वर बहुत ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट कर रहा है। ये हाई बनाया और यहीं पे पहला रेजिस्टेंस लिया था। दूसरा अगर आप रेजिस्टेंस देखोगे तो इस जगह पे लिया है। तीसरा रेजिस्टेंस देखोगे तो नियर अबाउट यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस लिया। नाउ इट इज प्लानिंग फॉर द फोर्थ टाइम टू रिस्पेक्ट द डायनेमिक रेजिस्टेंस और ब्रेक करता है। दो चीज हो सकती है, अगर ये ऊपर जाएगा तो या तो इसी रेजिस्टेंस लाइन से वापस आएगा या इसको ब्रेक कर देगा, तीसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं। ओके, तो चलिए बात करते हैं क्या हो सकता है। अब यहां पर देखेंगे करंट सिनेरियो में तो ये एक नेगेटिव कैंडल थी, इसका लो ब्रेक हुआ। ये कैंडल नेगेटिव थी जिसका लो ब्रेक हुआ। ये कैंडल थी जिसका लो ब्रेक हुआ। ये बनी, इसका लो ब्रेक हुआ। ये एक बनी, इसका भी लो ब्रेक किया गया। बट राइट नाउ करंट सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो ये एक कैंडल बनी है ग्रीन वाली, ये जो कैंडल बनी हुई है ये वाली कैंडल, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। एक चीज। दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे भी इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अगर आप देखेंगे तो करंटली कंटिन्यू जो सिक्स कैंडल है किसी का भी हाई ब्रेक नहीं हुआ है और हर किसी का लो ब्रेक हुआ। ये एक इंडिकेशन रहते हैं बियरिश मार्केट के। कौन से मार्केट है? बियरिश या डाउन ट्रेंड मार्केट का। ओके, अब अगर आप बात करें तो प्रीवियस ये जो ग्रीन कैंडल है आप इस पर देखिए, इट इज वर्किंग जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट कैसे? यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसका हाई तो ब्रेक किया गया है बट इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां पे मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, बट इट इज ओनली इंडिकेशन नॉट कंफर्मेशन
कंफर्मेशन के लिए अभी हमें और वेट करना पड़ेगा। लेवल ऑलरेडी आपको सबसे पहले बताया 71,000, इट इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर करंट मार्केट। ओके, तो यहां पे हमें एक इंडिकेशन तो मिल रहा है कि मार्केट जो है वो अपसाइड में जा सकता है, लेकिन अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो ये जो हाई बनाया है, लेवल है 71,250, तो 71,250 के ऊपर अगर सिल्वर निकलता है, सिंपल मैं इस लेवल के ऊपर अपना लॉन्ग प्लान करूंगा। टारगेट जो यहाँ पे पहला रहेगा, वो मैं पहला टारगेट प्लान करके चल रहा हूँ 72,100, ये वाला लेवल, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे प्लान किया, ये देखो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, और लेवल की बात करो तो 73,150, ठीक है। ये मैं यहाँ पे टारगेट प्लान करके चल रहा हूँ अपसाइड में। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे जब भी 72,100 के ऊपर अपना प्लान करके चलूंगा, सॉरी यहाँ पे ना 71,000 है 250, ठीक है, ये लेवल है जिसके ऊपर लॉन्ग प्लान किया, ये तो फर्स्ट टारगेट है। तो 71,250 के ऊपर जब भी मैं लॉन्ग प्लान करूंगा, तो यहां पे थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, या मेरा जो प्लानिंग है, जो मेरा व्यू है, इस लेवल के ऊपर तो बाय करने वाला हूं, लेकिन 71,500 ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, यहां पे अगर कोई नेगेटिव काइंड कोई कैंडल दिखती है तो मैं यहां पे अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करूंगा। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट सीधे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ में ऊपर निकलता है, तो पहला टारगेट मेरा 72,100 होगा, ठीक है गाइस। ओके, तो अभी ओवरऑल हमने बात की अपसाइड में। डाउन साइड की बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो सेम जिस तरीके से प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होते होते मार्केट यहाँ पे नीचे तक आ गया था, तो यहाँ पे भी ये सिचुएशन हो सकती है और मार्केट यहाँ कहीं तक आ सकता है, ठीक है। तो पहला ये जो डाउन साइड का लेवल है, कौन सा लेवल है, 70,800, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे अगर सिल्वर निकलती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सिल्वर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी मैंने जस्ट नेचुरल गैस पे काम किया, तो थोड़ा सा इस पे अलर्ट रहिएगा, कहीं अगर कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। अभी हम सिल्वर की ही बात कर रहे हैं, तो 70,800, इसके नीचे अगर सिल्वर निकलता है तो यहाँ पे जो पहला टारगेट है इट इज 70,000, ये मेरे लिए पहला टारगेट होगा सिल्वर में। अगर सिल्वर 70,800 के नीचे निकलती है तो इट इज माय फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट क्या होगा, 70,000 के नीचे अगर निकल जाती हो तो 69,200, ये मेरा सेकंड टारगेट होगा सिल्वर में डाउन साइड में। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। 70,200 प्रीवियस मार्केट में एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, इसलिए करंट मार्केट में ये यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, या मार्केट यहाँ पे स्टक हो सकता है। तो यहाँ पे ये मेरा फाइनल टारगेट होगा 69,200, ठीक है। सो ओवरऑल अभी हमने बात की वीकली, बात करते हैं कि इंट्राडे मंडे यानी कि 12 ऐप को हम यहाँ पे किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। इसके लिए हम चार्ट को लेकर चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, जानेंगे यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या हम कामकाज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, सिल्वर अगर आप देखेंगे तो ये एक रेंज थी जहां पे सिल्वर इस रेंज के अंदर काफी टाइम तक फंसा हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। उसके बाद जैसे ये रेंज ब्रेकआउट हुई, तो आप देखेंगे तो ये जो लेवल 70,560 के आसपास आके यहाँ पे लो बनाया, और जो क्लोजिंग दी है 70,850 के आसपास आके क्लोजिंग दे दी है। क्या कर सकते हैं समझते हैं। तो ये जो लेवल है जहां से मार्केट सपोर्ट ले रहा था, करंट सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। कौन सा लेवल है यहाँ पे, लेवल की अगर बात करें तो 70,900। तो मार्केट या सिल्वर अगर 70,900 के ऊपर निकलती है तो सिंपल इस लेवल के ऊपर मंडे के दिन में यहाँ पे बाय करने वाला हूँ। टारगेट कौन सा होगा, पहला ये देखो यहाँ पे जहां से बार बार मार्केट ने रजिस्ट किया था, कौन सा लेवल है यहाँ पे 71,200, ये मेरा पहला टारगेट होगा मंडे के लिए या 12 के लिए। इसके ऊपर भी अगर निकल जाता है तो मेरा जो सेकंड टारगेट होगा अपसाइड में इट इज 71,500, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अभी करंट मार्केट में सिल्वर के लिए, ठीक है। डाउन साइड की बात करें तो ये देखो जहां पर लो बना दिया है, ये मेरा सेल का पॉइंट रहेगा। लेवल की अगर बात करें तो 70,550, अगर इस लेवल के नीचे निकल जाती है सिल्वर तो सिंपल यहाँ इस लेवल के नीचे में यहाँ पर शॉर्ट करने वाला हूं। पहला टारगेट होगा ये वाला लेवल। अगर लेवल की बात करूं मैं यहाँ पे तो कौन सा लेवल है ये 70,250, ठीक है।
तो यहाँ पे 70,250 मेरा यहाँ पे पहला टारगेट होगा, और जो दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा नियर अबाउट 70,000। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये पूरी बात की हमने यहाँ पे कि वीकली व्यू क्या होगा, मंडे का व्यू क्या होगा, कंप्लीट। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे कनेक्टिविटी के साथ में, पेशेंस के साथ में मार्केट में ट्रेड करना है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या, और प्लीज यार व्यू मत पूछना, लेवल मत शेयर करना कि इस लेवल के बाद क्या होगा, ऐसा क्या होगा। आई एम नॉट अ प्रेडिक्टर, मैं जस्ट यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आपके साथ में टेक्निकल क्या बोल रहे हैं और टेक्निकल के अकॉर्डिंग मेरा क्या व्यू है, मैं जस्ट आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आई एम नॉट अ प्रेडिक्टर कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है, क्या होगा। एवरीबॉडी नोज कि मार्केट में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। सबको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कितना जाएगा, क्या जाएगा। इट इज डिपेंड ऑन टेक्निकल। तो प्लीज इन चीजों को अवॉइड करो, मार्केट को समझने की कोशिश करो, उसके बाद मार्केट में कामकाज करो। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।